शिशिर न फिर गिर वन में। ये शिशिर ऋतु का वर्णन है। उर्मिला कह रही है कि हे शिशिर ऋतु, तू गिरी पर्वतों पर और वन में न घूम। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। तुझको, क्योंकि शिशिर ऋतु में पतझड़ हो जाता है, तो उर्मिला कह रही है कि तुझको जितना पतझड़ चाहिए, पतझड़ के लिए तू पर्वतों और वनों में मत घूम। जितना तुझको चाहिए पतझड़, जितना मांगेगा उतना पतझड़ मैं दे दूंगी। कहाँ से? मैं इस निज नंदन में, अपने ही इस बगीचे से तुझको दे दूंगी। कितना कंपन तुझे चाहिए और कितन अधिक सर्दी पड़ती है तो कितना कपाएगा, कितना तुझको कांपना तुझको चाहिए, कितना कंपन चाहिए, तो जितना तुझको चाहिए मेरे इस शरीर से ले ले। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। ते हे शिशिर ऋतु, हे सखी, मैं तुझसे कह रही हूँ कि जो पीलापन, पीले पत्ते हो जाते हैं पहले, उसके बाद झड़ जाते हैं, तो तुझे पीलापन चाहिए तो मेरे चेहरे पर उस पीलेपन का कोई अभाव नहीं है, तो तू उस पीलेपन को मेरे चेहरे पर से ले सकती है। वीर जमा दे नयन नीर, यदि तू मानस भाजन में। कि हे वीर, हे शिशिर, तुझ में इतनी शक्ति हो तो यदि तू जमा सकता है नयन नीर, आँखों के आंसू, अगर तू मन रूपी भाजन बर्तन में जमा दे, यदि तू मेरी आँखों के आंसू मेरे मन में ही जमा दे, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। कि मैं दुखियारी उस आंसू को बर्फ़, अगर तू बर्फ़ में जमा दे तो मोती की तरह उसको संभाल कर अपने मन में रख लूँगी, फिर आँखों में नहीं आने दूँगी। हंसी गई मेरी अब, क्योंकि लक्ष्मण के वियोग से मेरी हंसी तो चली ही गई है, रो भी न सकूं। अगर आंसू जम जाएंगे तो रो भी नहीं सकती मैं अपने इस जीवन में। तो हंसी तो चली ही गई, मैं चाहती हूँ कि रोऊं भी ना, तू मेरे सारे आंसुओं को बर्फ जैसा जमा के मेरे मन में रख दे। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भवन में। तो मैं देखना चाहती हूँ कि उत्कंठा मेरी इच्छा है कि फिर मेरे भाव रूपी संसार में क्या होगा। ना हंसूं ना रोऊं, तो देखती हूँ कि क्या परिवर्तन होगा, क्या हो सकता है। ऐसा मेरी देखने की बहुत ही इच्छा है, उत्कंठा है। मुझे फूल मत मारो। ये बसंत ऋतु का वर्णन है यहाँ पर कवि कर रहे हैं कि सारी ऋतुएं धीरे धीरे निकली जा रही हैं, तो बसंत ऋतु भी आ गया है। और बसंत ऋतु में प्रकृति पूरी फूल और नए नए पत्ते और फूलों से भर जाती है। तो उर्मिला उसको देखकर कह रही है, हे फूल मुझको मत मारो, कि मैं तो वैसे ही मरी हुई हूँ, मुझको क्यों मार रहे हो। मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। कि मैं अबला निर्बल, बाला नारी, वियोगिनी ऊपर से मैं वियोगिनी नारी हूँ, कुछ तो दया विचारो। तो ये देखकर कुछ तो दया करो तुम। होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल न गारो। होकर मधु के मीत, हे मधु बसंत ऋतु के मीत मित्र, हे कामदेव तुम तो बसंत ऋतु के मित्र हो, पटु चतुर हो तुम, कटु मन कड़वा, गरल ना गारो, जहर मत फैलाओ। मेरे चारों ओर इतना ये मधुर वातावरण बना करके तुम ऐसा जहर मत फैलाओ। मुझे विकलता, तुम चाहते हो कि तुम मुझे परेशान कर लोगे, नहीं, तुम्हें विफलता, तुम्हें इसमें सफलता नहीं मिलेगी, तुम्हें इसमें विफलता ही मिलेगी। ठहरो, रुक जाओ, श्रम परिहारो, तुम थक गए होगे, थोड़ा सा अपना श्रम को दूर कर लो, अपनी थकान को मिटा लो। नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। कि मैं तो वियोगिनी नारी हूँ, कोई भोगिनी स्त्री नहीं हूँ जो तुम ये अपना जाल फैला रहे हो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। यदि तुम में शक्ति है तो मेरे माथे की ये सिंदूर की जो बिंदु है उसको
ये सिंदूर की बिंदी नहीं, ये शिव का तीसरा नेत्र है। अगर तुम इसको देखोगे तो भस्म हो जाओगे। तो ये शिव के नेत्र को जरा देखो तो। रूप दर्प कंदर्प, हे कामदेव, तुमको अपने रूप का कितना घमंड है, तो वो तुम्हें नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो मेरे पति पर वार हो कि तुम मेरे पति के बराबर तो कुछ भी नहीं हो। लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो, और मेरे पैरों की इस धूल को ले जाओ तो अपनी उस पत्नी रति के सिर पर रख देना।